Good morning, everyone. This is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel Susatya Study Circle. Today we are going to study MCQ questions of Circle for class 10th. These questions are very important for the view of board examination. तो आते हैं, आज हम लोग जो है सर्कल का MCQ क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट के बारे में जानते हैं, कुछ फार्मूला जो है टर्म ये सब जान लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मेन कंसेप्ट एंड रिजल्ट जो है पहला करें कि द मीनिंग ऑफ ए टेंजेंट एंड इट्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑन ए सर्कल, इसके बारे में जानना है। टेंजेंट होता क्या है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, टेंजेंट जो है रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां ये टच कर रहा है उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा। ओनली टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से केवल दो ही टेंजेंट खींचा जा सकता है। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है यानी टेंजेंट खींचा गया है दोनों का लेंथ इक्वल होता है। तो ये जो है हमारा बेसिक चीज है जो आपको पता होगा ही, ठीक है। यानी एक्सटर्नल पॉइंट ये हो गया तो इससे दो ही टेंजेंट खींचा जा सकता है, मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं, और इस दोनों का लेंथ ऑलवेज इक्वल होता है। और ये टेंजेंट जो है रेडियस से हमेशा परपेंडिकुलर होता है एट द कांटेक्ट ऑफ पॉइंट, ठीक है। अगर इधर भी लेंगे तो ये भी 90 पे बनाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। चलिए आते हैं अब फर्स्ट दे रहा है कि आपका इफ द एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ ए सर्कल इज 130 degree and the angle between the tangents at the end of the radii is, देखिए हमारा दे दिया दो रेडियस है और टेंजेंट के एंड पर का द एंगल बिटवीन टू रेडियाई ये दे दिया है, दो रेडियस के बीच का 130 है। अब टेंजेंट के एंड का पूछ रहा है तो हम लोग जानते हैं सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है 180 माइनस 130 50 डिग्री, 50 ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ फिगर आपका दिया गया है, इसमें कह रहा है कि इन फिगर 9.1 द पेयर ऑफ टेंजेंट्स AP एंड AQ ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट A to a circle with center O and perpendicular to each other and the length of each tangent is 5 centimeter, then the radius of the circle is। सबसे पहले इसको आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, टेंजेंट है मिला देना होगा। देखिए अब ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, अपोजिट भी सप्लीमेंट्री बनाता है तो ये भी 90 हो गया, तो ये हमारा स्क्वायर बन गया, तो रेडियस भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। रेडियस स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होता है, ऑप्शन सी, ठीक है। चले आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर 9.2 PQ is a chord of a circle and PT is tangent at P such that QPT ये टोटल दिया हुआ है, टोटल आपका है 60 डिग्री। अभी देखिए 60 है और ये रेडियस है तो यहाँ से ये 90 बनाएगा तो ये वाला हो गया आपका 30, और ये भी रेडियस है तो 30 हो जाएगा, ये आपका कितना आ गया 30 30 60 120 हो जाएगा, और टोटल का सम 360 होता है 240 हो गया ना। अब ये प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, नाइन्थ का प्रॉपर्टी है, सेंटर पर का एंगल सरकमफ्रेंस पर के एंगल का 2 गुना होता है,
तो ये यहाँ जो सरकमफ्रेंस पर का एंगल होगा हाफ हो जाएगा, तो ये आपका 120 हो जाएगा। 120 हुआ ऑप्शन सी। ठीक है, ऐसे यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है। मेन समझना है कि ये हमारा टेंजेंट 90 बनाएगा, ये वाला एंगल 60 दिया है, तो ये 30 हो गया। अब इस ट्रायंगल में 30 30 दोनों बनाएगा क्योंकि रेडियस है, तो ये सेंटर पर का एंगल 120 हो गया। टोटल का सम 360 होता है, तो ये 240 हो गया। अब ये सरकमफ्रेंस सेंटर पर का एंगल है, सरकमफ्रेंस पर का एंगल है, तो ये वो 240 का हाफ होगा, ये 120। ऑप्शन चला गया इसका सी के साथ। ये 9th में प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया गया है। चलिए आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इफ रेडियाई of two concentric circles are 4 centimeter and 5 centimeter, then the length of each chord of one circle which is tangent to the other circle। तो पहला हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल का फिगर बनाना पड़ेगा। देखिए हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल हुआ, कह रहा है कि एक का कॉर्ड दूसरे का टेंजेंट है। छोटे वाले का रेडियस आपका दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, बड़े वाले का रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। इस कॉर्ड का लेंथ बताना है, तो इसके लिए ये 90 होता है, हाइपोटेनस हो गया, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे, 25 माइनस 4 4 16 9 रूट अंडर में आएगा। ये हमारा 3 हो गया। अब कॉर्ड जो होता है डबल होता है सेम, तो 3 का डबल 2 इंटू 3, कॉर्ड हो गया 6, ऑप्शन पे। ठीक है, यानी इस ट्रायंगल में जो है हमारा हाइपोटेनस साइड मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, बेस निकाल लेंगे, बेस का डबल करेंगे तो हमारा कॉर्ड आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट फिगर दिया हुआ है, नेक्स्ट का इन फिगर 9.3 एंगल AOB 125 दिया हुआ है, एंगल COD निकालना है। अब हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन में प्रॉपर्टी है कि क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब जब होता है तो अपोजिट एंगल का सम 180 यानी सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है। तो यहाँ 125 दिया हुआ है एक एंगल, दूसरा 180 में से 125 माइनस कर लेंगे 55 डिग्री, ऑप्शन डी के साथ। यानी इस दोनों का सम 180 होता है। फिर इधर से अपोजिट साइड का सम जो है सेंटर पे बनाएगा उसका 180 होगा। प्रॉपर्टी है, पढ़े होंगे तो थ्योरम प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर 9.4 AB is chord of the circle and AOC is diameter such that AC भी 50 दिया हुआ है। If AT is the tangent to the circle at the point A, then angle BAT is equal to BAT। तो पहले हम लोग ट्रायंगल CBA में, ठीक है, अब ये देखिए सेमी सर्कल द्वारा सेंटर सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री बनता है, पढ़े होंगे 9th में ही है। तो ये 50, ये 90, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 40। अब ये टोटल 90 होगा लेंथ ऑफ टेंजेंट से, तो ये बाहर वाला आपका 50 हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम ए पॉइंट P which is at a distance of 13 meter from the center of a circle, radius 5 meter, पेयर ऑफ टेंजेंट्स दिया हुआ है,
ये 13 हो गया। पी से टेंजेंट है पी क्यू एंड पी आर, रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, टेंजेंट का लेंथ जो है इक्वल होता है पी क्यू ओ आर, पी क्यू ओ आर। इसका जो है हमारा एरिया निकालना है, तो एरिया क्वाड्रिलेटरल, तो एक एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले देखिए यहाँ हाइपोटेनस दिया हुआ है साइड, एक तो बेस हमारा मालूम है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कोई एक चाहिए हम लोग को, तो ये हमारा हाइपोटेनस, तो सॉरी हाइपोटेनस नहीं, ठीक ठीक 90 यहाँ बनाएगा ना, डिस्टेंस ये वाला दिया हुआ है, ये गलती लिखा गया, डिस्टेंस दिया हुआ है 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे 169 माइनस 25 144, ये सब रूट में होता है। 12 जो है हमारा ये लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, इधर भी 12 होगा। अब ये दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ऐड कर लेंगे, क्वाड्रिलेटरल का जो है एरिया आ जाएगा। ये ओ से पी का डिस्टेंस आपका जो है दिया हुआ था, ठीक है 13, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको निकालना पड़ेगा, तो इसी में से कोई एक बेस एक परपेंडिकुलर हाइट हो गया। तो इसमें आपका जो है दो है, दो ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो 1/2 नहीं लगाएंगे, दो है तो 12 5 जाए इंटू कर लेना है 60, 60 जो है इसका सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। यानी दो ट्रायंगल है इसलिए 1/2 नहीं लगा रहे हैं, नहीं तो 1/2 लगाएंगे तो फिर इंटू करना पड़ेगा, 2 इंटू बेस इंटू हाइट 5 इंटू 12, 1/2 2 कट गया, 12 5 जा 60। दो ट्रायंगल था, ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल से मिलके बना हुआ है, इसलिए टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया, और सेम ट्रायंगल था इसलिए 1/2 से की जगह 2 से इंटू करके तब बनाना पड़ेगा। यानी एरिया ऐसे भी 1/2 से एक निकाल लेंगे, तो फिर दो का निकालने के लिए 2 से इंटू करें, या सीधे 1/2 हाफ था तो उसको हटा देंगे। 5 में है एट 1 इंच ऑफ ए डायमीटर ए बी, देखिए ये फिगर है, ए बी हमारा डायमीटर है, एक इंड ए एक्स ए वाई ड्रॉन, इसका रेडियस आपका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और 8 सेंटीमीटर पे एक और टेंजेंट पैरेलल है, सॉरी एक और लाइन पैरेलल है सी डी, ये टेंजेंट नहीं है, टेंजेंट एक्स से वाई है, पैरेलल लाइन सी डी है, कॉर्ड है ये, यानी कॉर्ड है तो सर्कल के अंदर होगा, 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, तो ये 5 है तो इधर भी 5 होगा, ये टोटल 8 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, तो ये वाला 3 हो जाएगा, और रेडियस आपका 5 दिया हुआ है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और कॉर्ड का हाफ डिस्टेंस यहाँ भी निकल जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे, हाफ आ जाएगा, डबल कर लेंगे, 25 माइनस 9 4, 16 का 4 आ गया, 4 2 जा 8, 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। ठीक है, यानी ये टोटल देखिए, ये यहाँ मान लीजिए सेंटर है वो मान लीजिए, तो ये 5 टोटल 8 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये 5 माइनस के लिए, तो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कोई भी पॉइंट है तो ये 3 मालूम हो गया, ये ओ से ये रेडियस हो गया। अब इस ट्रायंगल में हम लोग नीचे वाले का डिस्टेंस निकालेंगे पाइथागोरस इस्तेमाल करके, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस आ गया 4, उसका डबल कर देंगे, कॉर्ड आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपका देखिए, अब इससे इसको हम लोग को मिलाना पड़ेगा,
ये परपेंडिकुलर हो गया। अब यहाँ ट्रायंगल में हमको चाहिए 80, तो P, सामने वाला P हो गया, P और H में रिलेशन, तो B और H कॉस में होता है, तो cos 30 इक्वल टू B/H 80/4, cos 30 √3/2 80/4, यानी 80 इक्वल टू हो जाएगा 4√3/2, 2 से 2 कट गया, 2√3, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 की ओर। देखिए इसमें जो है हमारा फिगर दिया हुआ है, करेंगे O is the center of a circle, PQ is called and the tangent PR, PR tangent है, then POQ, POQ is, अब यहाँ देखिए टेंजेंट है तो ये पूरा 90 बनाएगा, तो ये हमारा 40 हो गया, इधर भी 40, क्योंकि ये दोनों साइड रेडियस होने से इक्वल है तो एंगल भी इक्वल बनाएगा। 40 40 80 हो गया, टोटल का सम कितना होता है 180, तो ये जो एंगल है हमारा 100 होगा, 100 + 40 + 40 180 हो जाएगा ट्रायंगल का टोटल का सम, तो ये जो है ये हमारा 100 डिग्री होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन फिगर 9.7 इफ PA एंड PB आर टेंजेंट, यहाँ पे दिया गया है सेंटर हो सच दैट APB 50 डिग्री, APB 50 दिया हुआ है, OAB ये एंगल बताना है। देखिए तो यहाँ ये दोनों पहले सप्लीमेंट्री बनाएगा, 50 है तो ये हमारा एंगल 130 हो गया, अब बच गया कितना 50 डिग्री, तो ये और ये दोनों इक्वल होगा तो 25 और 25, तो ये हमारा एंगल 25 डिग्री। ठीक है, पढ़े होंगे, यस, दोनों का सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है, इसलिए टोटल का सम 180, तो इधर 50 है तो 130 हो गया। अब ट्रायंगल AOB में दो एंगल इक्वल है, सॉल्व करेंगे, 50 का हाफ हाफ 25। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, इफ टू टेंजेंट्स inclined at angle 60 degree are drawn to a circle of radius 3 centimeter, then the length of each tangent is equal to। ठीक है, यहाँ देखिए टू टेंजेंट्स जो है 60 डिग्री पे इंक्लाइंड कर रहा है, ये बना रहा है 60 डिग्री, रेडियस है दिया हुआ 3 3, हम लोग को लेंथ ऑफ टेंजेंट बताना है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये 60 है तो ये हाफ हो जाता है 30 डिग्री। अब इसमें मान ली कि ये P, ये T, ये O, तो हमको चाहे इसमें रिलेशन आएगा, सामने वाला तो H हो गया, तो P और B tan थीटा इक्वल टू इस्तेमाल करेंगे, tan थीटा इक्वल टू 3/PT, tan 30 1/√3 इक्वल टू 3/PT, दिस इम्प्लाई PT इक्वल टू 3√3, ऑप्शन डी। ठीक है,
tan30 इस्तेमाल करना है। tan30 के बाद क्रॉस इंटू करके सॉल्व कीजिएगा, 3√3 आ गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ देखिए, इसमें भी हम लोग जानते हैं कि ये सेंटर से जो जाता है कॉर्ड पे दोनों को इक्वल बाइसेक्ट करता है। तो ये कॉर्ड दोनों इक्वल लेंथ का हो गया, हाफ हाफ। तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल एंगल के अपोजिट ही इक्वल साइड होता है। अब ये टोटल 90 बनाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट होने से 70 मालूम है, तो ये वाला कितना 20 होगा और ये भी 20 होगा। 20 20 40 हो गया। ए क्यू बी निकालना है, तो ये 40 डिग्री हो गया, ऑप्शन बी। तो इस तरीके से इसका भी हमारा जो है एक्सरसाइज का जो एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो रहा है। अगले एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में करेंगे। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल के साथ बने रहें, और किसी भी क्लासेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए हमारे चैनल से जुड़ना बेनिफिशियरी रहेगा, क्योंकि हमारे चैनल पर कम्पिटिटिव क्लासेज भी कराई जाती है। नेत्रहार सैनिक स्कूल ये सब की भी क्लासेज आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। इसके अलावा वैदिक मैथमेटिक्स की क्लासेज भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। मैथमेटिक्स रीजनिंग कम्पिटिटिव क्लासेज के लिए भी अवेलेबल है। बोर्ड क्लासेज के लिए भी 6 to 12 तक की जो है क्लासेज अवेलेबल कराई जाती है सभी सब्जेक्ट की। इसके अलावा मैथमेटिक्स क्लासेज 11 12 एंड ग्रेजुएशन की भी मैथमेटिक्स क्लासेज जल्द ही अवेलेबल हो जाएगी। तो इससे आप सभी से रिक्वेस्ट किया जाता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमें सपोर्ट करें, ताकि इसी तरीके से बिल्कुल मुफ्त में क्लासेज आपको अवेलेबल कराया जा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।